निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। ये जो घन दिया इसको प्रसार करना है, तो इसकी सर्वसमीका होती है a प्लस बी की घात 3। हम इसको लिख सकते हैं a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और a प्लस b। अब मैं आपको बताना था कि कैसे किस प्रकार ये होता है, यानी कि आप इसको एक रूप में और देख सकते हो, a की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की घात 3। अब ये किस प्रकार होता है कि देख लो आप, a प्लस बी की घात 3 का मतलब है ये 3 बार होगा। कितनी बार होगा? 3 बार होगा। तो हम इसको 3 बार लिखते हैं a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी। ये फार्मूला कैसे बना है ना, तो ये पहले इन दोनों कोष्टक का हम आपस में गुणा कर दें। देख लीजिए आप, इस a का गुणा यदि आप इस a में करते हो तो क्या बनेगा? a की घात 2 है ना, गुणे में घात जुड़ती है, एक और एक दो घात। इस a का गुणा इस पीछे b में करेंगे तो क्या बनेगा? ab। अब a के बाद b का गुणा a में करेंगे क्या बनता है? ab। इस b का गुणा इस b में करेंगे तो b की घात कितनी? 2। ठीक, ये इन दोनों का गुणा होने के बाद अब तीसरा कोष्टक अपने पास क्या है? a प्लस बी है ना। इस a का गुणा इस a में, इस पूरे कोष्टक में हर एक का गुणा कर देंगे। इस a का गुणा a में करो क्या बनेगा? a की घात 3। इस a का गुणा b में करेंगे क्या बनेगा? a की घात 2 और b है ना। इस अब ab का देख लो, इस ab का गुणा पूरे कोष्टक में करना तो क्या बनेगा? a की घात 2 और b। फिर इस b में करेंगे तो क्या बनेगा? a और b की घात 2। अब इस ab का गुणा पूरे कोष्टक में करेंगे तो क्या बनेगा? a की घात 2 और b। फिर पीछे यहां पर देखेंगे तो क्या बनेगा? a और b की घात 2। अब इस b का गुणा इसमें करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा आपका b स्क्वायर a, यानी कि ऐसा बना a b की घात 2। इसका गुणा फिर इसमें करेंगे क्या बनेगा? b की घात 3। अब आप देखेंगे ये a की घात 3 है, ये a की घात 2, b, ये 2 और ये 3, ये 3 बार है। कितनी बार है? 3 बार है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3a स्क्वायर b। और ये देखिए आप, ये है ना, सॉरी, a स्क्वायर b, a स्क्वायर b और यहां पर भी a स्क्वायर b है, तो 3 a की घात 2 b बना, और ये बना a और b की घात 2, 2 और 2, ये बना 3 a b की घात 2 प्लस b की घात 3। ये इस प्रकार का मिला आपको। कैसे? a की घात 2, a की घात 2, a की घात 2, ये 3 बार है, 1 2 और ये 3, तो मैं लिख दिया 3a स्क्वायर b। अब देखो b की घात 2 यहां पर है, यहां पर है, यहां 3 बार है, ये भी कितनी बार है? 1 2 और 3, तो क्या लिखा? 3a b की घात 2 प्लस b। तो ये इस प्रकार का रूप है। अब ये कैसे आया? आप यहां से इसका गुणा इसमें करेंगे, देखो a की घात 3 और ये b की घात 3, 3a स्क्वायर b ये बना, इस 3ab का गुणा b में करेंगे तो ये बनेगा, एक ही बात है। तो ये आपको समझ में आया होगा। यदि ये समझ में वैसे आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम फार्मूले को इस प्रकार हम दोनों रूप में से किसी भी रूप में हम हल कर लेंगे। तो अभी मान लो मैं इस रूप को लेता हूं, तो आपके पास क्या है? 2x प्लस 1 है, तो आप यहां लिखते हैं 2x प्लस 1, इसकी घात कितनी है? 3 है। इस सर्वसमीका अपन लगाते हैं a प्लस b की घात कितनी? 3, यानी कि a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और a प्लस b। यहां आप देखेंगे कि a के स्थान पर आपको क्या लिखना है? 2x लिखना है, तो यहां क्या लिखा आपने? 2x की घात 3। b के स्थान पर क्या लिखना है आपको? 1 लिखना है, तो ये लिखा आपने 1 की घात 3। फिर लिखा 3 इंटू, ये गुणे में a के स्थान पर आपने क्या लिख दिया? 2x इंटू b के स्थान पर क्या लिख दिया? 1, और a और b दोनों वापस आप 2x प्लस 1। ये देखिए आप 2 की पावर 3 है, 2 की घात 3 है, क्या बना? 8, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, x की घात 3। ये क्या बना? 1, और ये 3 दूना 6, 6 एकम 6, ये बना आपका 6x। ये कोष्टक में अभी इसको ऐसा ही रहने दो, एक स्टेप और अपन आगे बढ़ा देते हैं। ये बना 8x की घात 3 प्लस 1 प्लस 6 का गुणा इसमें करेंगे, 6 दूना 12 और 1 से कितना हो गया? 2। इसका गुणा एक बार करेंगे तो क्या बनेगा? 6x। इसको हम सही रूप में लिख दें तो क्या बनेगा? 8x की घात 3 प्लस 3 घात के बाद 12x की घात 2 फिर 1 घात 6x प्लस 1। तो ये आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार हमने प्रसारित किया। अब दूसरा क्वेश्चन है, 2a माइनस 3b की घात 3 है ना। इस घन का प्रसार करना है आप लोगों को। तो यहाँ माइनस है, तो हम माइनस वाली सर्वसमीका हम समझेंगे, माइनस कर दो आप। तो अब हम देखते हैं
ये दो, इसको लिखते हैं हम 2a माइनस 3b और इसका क्यूब है, तो क्या बनेगा ये, इसके नीचे हम लिखते हैं a माइनस b और इसकी घात कितनी 3, अर्थात ये बना a की घात 3 और माइनस b की घात 3 माइनस 3ab और ये बना a माइनस b। अर्थात आप देखेंगे a के स्थान पर क्या है 2a और ये क्या है 3b और ये क्या है माइनस 3, है ना। अब आपको a के स्थान पर क्या लिखना है, आप इंटू में लिख दो, इंटू गुणा ये 2a और फिर 3b। जब हम माइनस का फॉर्मूला लगाएं तो -3 नहीं, माइनस अपने पास सर्वसमीका में भी है, ठीक है, और यहां लिखते हैं 2a माइनस 3b। ठीक, अब आप देखेंगे ये 2 की पावर 3 है, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये बना 8 a की घात 3 माइनस 3 की पावर 3 है, अर्थात ये 3 तिया 9 9 तिया क्या बना 27 b की घात 3 माइनस, यहां तक देखूंगा एक माइनस है 3 दूना 6 और 6 तिया 18, है ना, तो 18 a b और ब्रैकेट में क्या है 2a माइनस 3b। अब आप देखेंगे 8 a की घात 3 माइनस 27 b की घात 3, इस माइनस 18 ab का गुणा इसमें करेंगे तो क्या बनेगा माइनस 18 दूनी कितना होता है 36 ab, 36 ab, लेकिन 36 a स्क्वायर b, a कितनी बार है यहाँ पर गुणे में एक घात और एक घात दो घात हो गए। अब इस माइनस 18 ab गुणा इसमें करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस 18 तिया 54, है ना, और a b, यहाँ b और b है तो b स्क्वायर। अब इसको भी अगर हम सही रूप में लिखना चाहे तो ये भी वैसे सही रूप में है, ठीक है, तो इस प्रकार हमें क्या मिला 8 a की घात 3 और इसको सही लिख देते हैं ना, तो 8 a की घात 3, उसके बाद फिर क्या है माइनस 36 a स्क्वायर b, उसके बाद 54 और अंत में क्या लिख देंगे माइनस 27 b की घात 3। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका मानक रूप हमने लिख दिया, ये होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 और ये 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखने से, ये इसका आंसर है, इसका ये भी सही है ये भी सही है। ठीक, ये भी आपको समझ में आया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन अपने पास है 3x बटे 2 प्लस 1 इसकी घात 3 है, पूरे का होल क्यूब है, तो हम a के स्थान पर क्या लिखेंगे 3x बटे 2 और इसकी घात कितनी लगा देंगे 3, प्लस b के स्थान पर क्या लिखेंगे 1 इसकी घात कितनी लगा देंगे 3, ये लिखा 3, a के स्थान पर क्या लिखेंगे हम 3x बटे में 2, है ना, आप चाहो तो चलो ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर b के स्थान पर 1 और यहां पर क्या है a और b, तो ये पूरा ऐसा कैसा a के स्थान पर 3x बटे 2 प्लस 1 ये लिख दिया। अब देखेंगे आप 3 की पावर 3 है क्या बनता है 27 और साथ में 1 की घात क्या बना 3, नीचे 2 की पावर भी 3 है तो ये बना 8, 2 2 4 4 2 8, ये बना आपका 1। अब ये आपका 3 तिया 9 क्या बना 3 तिया 9, साथ में 1 है बटे में 2 एकम ऐसा ऐसा हो जाएगा। अब 3x बटे 2 प्लस 1 ये बना 27, 1 की पावर 3 बटे में यहाँ 8 है प्लस 1 है, इस 9x का गुणा आप इसमें करेंगे और पीछे वाले में, तो 9 से क्या बना 27, x की घात कितनी हो गई 2 और 2 का गुणा 2 में क्या बन गया 4, इस 9x का 1 में गुणा करेंगे ऐसा कैसा 9x बटे 2। अब इसको हम सही घातों के क्रम में जमा लेंगे तो पहले नंबर पे आएगा 27 x की घात 3 बटे में 8, उसके बाद आएगा 27 बटे 4 और x की घात कितनी 2, उसके बाद 9x बटे 2 प्लस में 1, ये भी आपको समझ में आया होगा। अपने पास चौथा क्वेश्चन है x माइनस 2 बटे 3y, है ना, ये माइनस वाला है तो ये माइनस वाली सर्वसमीका यहां लगा देते हैं, x माइनस 2 बटे 3y और इसकी घात कितनी तो है ना 3। अब यहां लिखते हैं a माइनस b की घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab और ये a माइनस b। अब
ए के स्थान पर आपको क्या रखना है, x रखना है। तो ये a के स्थान पर आपको x और b के स्थान पर -2/3 है ना, माइनस नहीं, माइनस वाली सरल समीकरण की, तो ये x की घात कितनी 3, माइनस लगा दिया और यहाँ लिखा 2/3 और साथ में y, इसकी घात कितनी 3, ये 3। a के स्थान पर आपको लिखना x, b के स्थान पर आपको 2/3 और साथ में कौन है y। इस ब्रैकेट में आपको a और b दोनों का मान लिखना x माइनस 2/3 y। आप देखेंगे x की घात 3 तो क्या बन गई, x की घात 3 ऐसे ही बन गई। ये 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 को हम 3 बार लिखते हैं तो क्या बनता है 8, 3 को 3 बार लिखने पर क्या बनता है 27, और y की घात कितनी हो गई 3 हो गई। ठीक है, इस प्रकार यहां देखा हमने कि 3 से 3 कैंसिल हो गया, मान क्या बचा कुल मिला के माइनस और 2 और साथ में x y, ये x और ये y। इसका गुणा आप इस कोष्टक में करेंगे तो यहाँ एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, x की घात 3 माइनस 8/27 और y की घात 3। इस माइनस 2x y का गुणा इस x में करोगे तो क्या बनेगा 2x की घात 2y। इस 2 का गुणा इधर करोगे तो क्या बनेगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 दूना हो गया 4, बटे में कौन है 3, और ये x हो गया, y की घात कितनी हो गई 2। अब इसको हम सही क्रम में अगर लिखना चाहे तो सही क्रम में लिख सकते हैं, हमारे पास 3 घात है, दोनों को आगे पीछे कर देते हैं। ये x की घात 3 के बाद किसकी बारी है माइनस 2x की घात 2y, उसके बाद 4/3 x y की घात 2, और लास्ट में 3 घात वाला माइनस 8/27 y की घात 3। ये मानक रूप में हमारा उत्तर यहाँ पर आ गया। तो ये भी आपको समझ में आया होगा।